हम मेरे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट फ़ाइक अली ज़ाकिर साहब। तो आज हम उनसे लीगल प्रैक्टिस के हवाले से जो यंग लॉयर्स हैं या जो न्यू एनरोल्ड होते हैं, तो एक नए केसेस चला रहे होते हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट केस की स्टेज होती है क्रिमिनल केसेस में, वो होती है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन पर सर से अपना एक्सपीरियंस पूछते हैं और कुछ टिप्स ऐसे बता दें कि जो यंग लॉयर्स के लिए फ़ायदेमंद हो। देखिए जी, क्रिमिनल केसेस में एफआईआर में या डायरेक्ट कंप्लेंट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है वकील का, क्रिमिनल लॉयर का। क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह करनी है, आपने सवाल किससे पूछने हैं ताकि ये पता चले कोर्ट में ये बंदा झूठ बोल रहा है या ये इतबार के लायक नहीं है, तो कोर्ट फैसला उसकी गवाही की ज़रूरत नहीं है। सही। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है आप कौन से सवाल करना चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन से सवाल नहीं करने हैं। ऐसा नहीं आपने सारे सवाल करने और जैसा आपको खुला मैदान दिया आप जो सवाल करो। इम्पोर्टेंट है ये है कोई सवाल आप नहीं करना। क्रॉस एग्जामिनेशन के 3 स्टेप्स में फॉलो करता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये होता है अपने कानूनी शहादत लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ना है अच्छी तरह से, जिसमें फैक्ट्स एंड प्रूफ है, एविडेंस किस तरह किस्म के होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ना है सेकंड स्टेप में एफआईआर 161 एंड चालान, मेमो ऑफ अरेस्ट, मेमो ऑफ रिकवरी, डेफिनेटली जो पुलिस करती है। थर्ड स्टेप्स में पढ़ना है आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के केस रिलेटेड अक्विटल अपील या कोई ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया करें। भाई किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसको अक्विट कर दिया, इसको छोड़ दिया या इसको कन्विक्ट कर दिया, किस ग्राउंड पे कर दिया, किस एविडेंस पे कर दिया, तो वो भी आप पढ़ेंगे तो आपका एक विजडम बढ़ जाएगा। फिर तीनों चीज़ों को रख के फिर आप सवाल करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन फ्रॉम अक्यूज्ड। मिसाल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये वाज़ेह तौर पे लिखा था, अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है रात को 12 बजे 1:30 बजे किसी जगह पे पुलिस ने किसी को रोका, किसी को चेक किया, नहीं हुआ तो ऐसे सेक्शन लगा दिए, गोलियाँ चली वो चली, मगर पूरी एफआईआर में सोर्स ऑफ लाइट मौजूद ही नहीं था। तो पहला सवाल ये था, आपने पुलिस से पूछते हैं ये कि हकीकत है आपने एफआईआर लिखी, अरेस्ट मेमो बनाया, सर्च किया, और पूरी एफआईआर में आपने यही नहीं पूछा, ये नहीं बताया सुनसान रात सड़कों पे सोर्स ऑफ लाइट क्या था, किसी ने टॉर्च चलाई, किसी ने मोबाइल की लाइट चलाई, किसी ने मोबाइल वैन की लाइट चलाई, या स्ट्रीट लाइट थी, या आप थाने के लिए बनाने के लिए क्या। ये सोर्स ऑफ लाइट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर बंदा यही नहीं मेंशन कर रहा है अपने पूरी प्रोसीजर में, तो इसका मतलब है ये चीज़ मौके वाक़ुआ पे नहीं हुआ, इंसिडेंट प्लेस में नहीं हुआ, ये थाने में सारी फर्जी कार्रवाई हुई है और कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने जाए वाक़ुआ बनाए। एक ये चीज़ हो गई। और दूसरा वो होता है, सवाल होता है आप पूछते हो बाज़ औक़ात, भाई एक बंदे ने मुझे मारा और 3 बंदे और भी थे, नज़र आएगा तो पहचान लूँगा, मिसाल के तौर पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एफआईआर में और पुलिस जो स्टेटमेंट लेती है आपसे, उसमें भी आप यही बताते हो ये 3 बंदे मैंने देखा था वो पहचान लूँगा, ये कद में कैसे थे, हाइट में कितने थे, कैसे थे, रंग कैसा था, और एज क्या थी, बाल कैसे थे, कुछ तो आप डिस्क्रिप्शन बताओगे ना। बिल्कुल। तो फिर आपका मैच होगा, सर बोलोगे सर ये बंदा था, मैंने खुद बताया ये इतना 6 फुट लंबा है या चौड़ा है या गोरा है, जो भी है, तो उसकी फिजिक्स का एट्रीब्यूट्स बताते हैं, उसकी फिजिक्स, फिर जैसे आप एतबार करेगा। नहीं तो आप बोलोगे यार ये था ये था ये था। अब जब आप 3 बंदों का डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे तो आपका केस वीक हो जाएगा।